जब वह आदमी 8 साल की उम्र में पुनर्जन्म हुआ तो सबसे पहले उसने अपने माता पिता के तलाक के कागजों पर उनके फिंगरप्रिंट्स लगवाए। फिर बिना किसी हिचक के उसने अपनी अमीर माँ को छोड़ दिया और अपने गरीब पिता के साथ रहने का फैसला किया। पिछले जीवन में जब उसके माता पिता का तलाक हुआ था तब वह बहुत छोटा था। माँ की मीठी बातों में आकर उसने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन अपने अंतिम समय में जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो उसकी माँ का परिवार उसे बेरहमी से छोड़ गया। उन्होंने इलाज के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया और सौतेले पिता की मदद से उससे उसकी सारी संपत्ति पर दस्तखत करवा लिए। आखिरकार उन्होंने उसका ऑक्सीजन ट्यूब भी निकाल दिया। अपनी अंतिम सांसों में उसे पता चला कि उसका असली पिता वर्षों से चुपचाप उसका समर्थन कर रहा था। पछतावे से टूटा हुआ उसने गहरी पीड़ा के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। शायद स्वर्ग को उस पर दया आ गई थी, इसलिए वह उसी दिन पुनर्जन्म हुआ जिस दिन उसके माता पिता का तलाक हुआ था। इस बार वह अपनी किस्मत खुद बदलना चाहता था। उसने तुरंत अपने पिता का हाथ पकड़ा और तलाक के कागजों पर फिंगरप्रिंट्स लगवाए। फिर अपनी माँ को बिना देरी के घर से निकाल दिया। बेटे के इस फैसले से पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना सारा बचत निकाल ली ताकि उनका बेटा पढ़ाई जारी रख सके, लेकिन लड़के ने वह ट्यूशन फीस सीधे सुरक्षा केंद्र में ले जाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक में निवेश कर दी। उसी समय एक महिला सीईओ ने यह दृश्य देखा। उन्होंने लड़के को दयालुता से सलाह दी कि वह जल्दबाजी में ऐसा कदम न उठाए। उन्होंने बताया कि मौजूदा वैश्विक स्थिरता के चलते सोने की कीमतें स्थिर हैं और लड़के द्वारा चुना गया स्टॉक कभी नहीं बढ़ेगा। उन्होंने आग्रह किया कि वह पैसे वापस लेकर स्कूल लौट जाए, लेकिन लड़के ने सबको चौंकाते हुए कहा कि वैश्विक हालात में भारी बदलाव आने वाला है। सोने की कीमतें आसमान छूने वाली हैं और उसका स्टॉक जल्द ही ऊपरी सीमा तक पहुंचेगा। सीईओ हंस पड़ी, यह सोचकर कि यह सिर्फ बचपना है, लेकिन लड़के की मासूमियत और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उन्होंने उससे एक शर्त स्वीकार कर ली। सहायक गुस्से में था पर देखा कि सीईओ ने खुद ही हाथ मिला लिया था। उन्होंने कहा कि अगर लड़का हारता है तो उसे स्कूल वापस जाना होगा। शर्त लगने के दौरान लड़के का पिता हांफता हुआ ट्रेडिंग सेंटर पहुंचा और बेटे के स्टॉक में निवेश देखकर चौंक गया, लेकिन लड़का आत्मविश्वास से भरा था। उसने कहा कि 10 मिनट में वे विजेता बनेंगे। तभी उसकी माँ एक अमीर उत्तराधिकारी के साथ वहाँ से गुजरी। उन्होंने दोनों का मजाक उड़ाया। अमीर लड़का बोला कि ऐसे लोग हारने के लिए पैदा होते हैं। अपमान सहते हुए आमतौर पर शांत रहने वाले पिता ने अमीर लड़के का हाथ पकड़कर शर्त की चुनौती दी। अमीर लड़का तुरंत तैयार हो गया और कहा कि अगर स्टॉक 3 मिनट में नहीं बढ़ा तो पिता और बेटा उसके गुलाम बनेंगे। पूरा माहौल तनाव रहित हो गया। समय बीतता रहा, स्टॉक लगातार गिरता रहा। लड़के की माँ बार बार हार मानने को कहती रही, लेकिन लड़का शांत रहा और फिर आखिरी 10 सेकंड में स्टॉक अचानक तेजी से ऊपर चढ़ने लगा।